पड़ रही हो उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो, उस स्थान। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, कभी जिंदगी में अगर मौका मिले पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता है। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, शमी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं। बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है। और वही
वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहाँ गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने 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 मंच बन जाते हैं, केवल ठूट ठूट इतने छोटे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण में अगर पेड़ लगाना है तो थोड़े बड़े लगाओ, उन पेड़ों के बड़े होने में देरी नहीं लगेगी तो जीवों से भी बचेगा और कल्याण भी करेगा। इतने इतने से 40-40, 30-30, 10-10 रुपया का पौधा लिया है और उसके बाद में उसको लगाने कर रहा है। घर में नहीं होना चाहिए, आंवले का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। एक किसी पुराण में लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं हो, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो, इसका वृक्ष घर में नहीं हो। तुम लिखा हुआ बताओ कि ये वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। मन का कहा हुआ हम नहीं मान सकते। तुम मन से तो कुछ भी कह दो, उसको मान्यता नहीं दी जाए। जिस वृक्ष को लगाया जाता है उस वृक्ष के नीचे देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। बड़ का वृक्ष है तो बटकेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। मेरा महादेव कोई साधारण नहीं है। तब साधना से जो हमें मिला है, तब साधना से जो हमें प्राप्त हुआ वो सुख देगा। एक माता ने पत्र लिखा है, देखिए। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत। दूसरे पंडालों में भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत है, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। ठीक गए? आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए। 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कराए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद 4/11/2022 को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया। बच्चे को लाए हो साथ में? जरा लाओ लाओ, भेजिए। 25 वर्ष के बाद बाबा ने सुना है गुरुदेव, और 25 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे।
हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा। भगवान शिव की कृपा से अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो प्रभु अपने तन से अब तो न टालो गिरा जा रहा हो उठा लो। भगवान से उनने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत जी ने कि गुरुजी, जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है, जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहां बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से